बेटा मुजरिम नहीं है, पर मैं उसको इस तरह नहीं देख सकती कि जो बचाने वाला था, जो आग बुझाने वाला था, उसी के ऊपर आग लगाने का आरोप लगा दिया गया है। अतहर को तो अभी तक टॉर्चर कर रहा है। अभी 15 नवंबर को जब वो अपने सुनवाई के लिए आया था, वापसी पर देवली में टॉर्चर करा है सीआरपीएफ वालों ने। खालिद और खालिद की टीम खुद आसाम जाके आई थी, वहाँ पे लोगों के हाल देख के आई थी, एनआरसी सीए वहाँ किस तरीके से हुआ था वो देख के आई थी। तो खालिद से ज़्यादा ये बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता कि इसी एनआरसी का लोगों के ऊपर क्या असर होगा। जो आग शाहीन बाग में जामिया ने लगाई थी, वो आग अभी कहीं बुझी नहीं है। अगर सीए एनआरसी वापस नहीं लिया जाता है तो दोबारा से आंदोलन शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं जंतर मंतर पे हूं और शाहीन बाग आंदोलन के 2 साल हो गए हैं और दिल्ली दंगों के भी लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, क्योंकि फरवरी का घटना था, फरवरी में दंगे हुए थे और उन दिल्ली दंगों में कई लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया और वह सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। वो कितने बेगुनाह हैं, कितने बेकसूर हैं, या उनका जुर्म क्या है, वो अपराधी है या नहीं है, ये कोर्ट का मामला है। लेकिन अभी तक उनको अपराधी ही माना गया और वो सलाखों के अंदर है। हमारे साथ उन्हीं में से एक अतहर खान नाम था लड़के का, जो सलाखों के अंदर सजा काट रहा है दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताकर, या दिल्ली दंगों में हिंसा भड़काने के आरोप में। उनके फैमिली वाले हमारे साथ मौजूद हैं, ये उनके मामा हैं और ये हमारे साथ उनकी अम्मी मौजूद हैं। लगभग 2 साल होने वाले हैं, क्योंकि मैं 2 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि दिसंबर लगभग ख़त्म ही होने वाला है और अगले साल 22 है। तो 2 सालों में इनके ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए। जिसका बेटा जेल में हो, बुढ़ापे का सहारा होता है, उसके ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, ये इनसे जानेंगे 2 सालों में। और अब क्या इनके दिलों में है इनके बेटों को लेके। पहले तो आपसे बात, आप उनकी अम्मी हैं जी। अतहर खान को आरोपी बनाया गया दिल्ली दंगों में, आरोप था दिल्ली दंगा कराया, गोलियां चलाई, पुलिस वालों को मारा। क्या वो दंगाई था या पहले से ऐसे उसका नेचर था? नहीं, वो बहुत ही शांत नेचर का इंसान है। उसने कुछ भी इस तरह से नहीं किया जो उस पर यूएपीए लगाया गया। मतलब सब जानते हैं कि भड़काऊ भाषण किसने दिए, सब ये भी जानते हैं कि प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए किस तरह से दंगा कराया गया और उसके बाद मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं पर दंगे का आरोप लगाकर उन्हें जेलों में यूएपीए के तहत ठूस दिया गया। ये सरकार की सरासर नाइंसाफ़ी है। बेगुनाह लोगों को उसने जेल में बंद किया हुआ है। इतने दिन आप अतहर से कई बार मिलने भी गई होंगी, मिलती भी होंगी, कैसा लगता है उस समय मिल के? 2 साल अपने बेटे से अलग रह के कैसे गुजरा है आपका? नहीं, मैं उससे कभी जेल में मिलने नहीं गई। क्योंकि ये लोग जाते हैं तो बताते हैं कि एक शीशे की दीवार होती है और इंटरकॉम पे बात कराते हैं। मेरा बेटा मुजरिम नहीं है, पर मैं उसको इस तरह नहीं देख सकती, मैं फेस नहीं कर सकती, इसलिए मैं उससे मिलने नहीं जाती। ये लोग जाते हैं, मैं सिर्फ वीडियो कॉल पर ही मिल पाती हूँ। एक माँ से बेहतर बेटे को कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो परवरिश उसको करती है, पालती पोसती है। उस पर आरोप है कि वो उस समय गोलियां चलाता है, मारता है। बचपन से एक होता है कि जिसका नेचर वैसा ही होगा वह करता है। क्या ऐसा लगता था आपको कि अपने बेटे में कि वो आगे चल के ऐसे काम करेगा, हिंसा भड़काएगा? नहीं, कभी भी उसने हिंसा भड़काने वाले काम नहीं किए। उठती हुई आवाज़ों को दबाने के लिए जो चाहे वो आरोप लगा सकते हैं, किसी को भी दहशतगर्द बता सकते हैं और इस कानून का सहारा लेकर उसको जेलों में बंद करके मतलब हौसलों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। वही हो रहा है। अब आपको क्या लगता है कि अतहर ने गलत किया था या सही किया था आंदोलन में आके? नहीं, अतहर ने बहुत सही किया था आंदोलन में आके, क्योंकि अभी तो सिर्फ कानून पास ही हुआ है तो इतना उसका असर दिखाई दे रहा है। लोगों के साथ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है और जब ये लागू होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए पहले से बोलना बहुत ज़रूरी था। मैं आपके पास फिर आऊँगा। अतहर के मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा कुछ बताइए, क्योंकि यूएपीए में बंद है, कई एक्ट लगे हुए हैं उस पर, घर जलाने का, दंगे भड़काने के। तो अभी तक क्या हुआ है? अतहर पे 3 केस हैं। एक तो 60/20 जिसमें रतनलाल जो कांस्टेबल थे उनकी डेथ हुई थी, और एक 136/20 जिसमें एक शोरूम जला था, और तीसरा 59 कॉन्स्पिरेसी वाला। तो 2 केसों के अंदर उसकी बेल हो गई, 136/20 में और 60/20 में। और अब उसमें 59 चल रहा है, जो सब लोगों को चला उसका भी ट्रायल शुरू होने वाला है। बाकी सब लोगों का भी चल रहा है। ये पापा हैं अतहर के? हाँ, आप भी आ जाइए यहाँ पे। अतहर के पापा भी हमारे साथ आ गए, तो इनसे भी बात करेंगे। तो अभी जैसे कोर्ट में जाते हैं लोग, तो हेयरिंग के का क्या मामला है, क्या चलता है कोर्ट से, क्या उम्मीद है आप लोगों को? नहीं, उम्मीद है जिस तरह आसिफ इकबाल तन्हा
नताशा, देवांगना और अभी कुछ दिन पहले कोरेगांव केस के अंदर सुधा भारद्वाज जी जो थी उनको रिलीज हुई, उनको बेल हुआ है। तो सब लोगों को बेल होगी। हमें अल्लाह से भी उम्मीद है, हिंदुस्तान के कानून से भी उम्मीद है कि सब लोग बाहर आएंगे, बहुत जल्द बाहर आएंगे। ये अतहर के पापा हैं, अब्बू हैं उनके, और एक बार ये तस्वीरें दिखा दूं कि अपने बेटे की तस्वीर लेकर ये लोग जंतर मंतर पे आज पहुंचे हैं, और इस बात के लिए कि इनको उम्मीद है और कोर्ट से कि न्याय मिलेगा। वो लंबा ही समय होता है लेकिन मिल जाए न्याय। इसलिए अतहर को फंसाया गया कि उसका साजिश था, कि उसमें वो शामिल था। ये आप बताएं कि क्या था मामला पूरा। अतहर तो एक प्रोटेस्टर था, और एक जो चांद बाग का सीए था उसमें पूरे प्रोटेस्ट में एंकर बना हुआ था। उसको फंसाया है कपिल मिश्रा ने फंसाया। क्योंकि जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद पुलिस घर पे भी आती है। हाँ, पुलिस असल में हम घर 2 साल पहले चेंज कर दिया था, दूसरा घर चले गए थे, और हमारे जो प्रूफ थे ना अभी पुराने घर के थे, तो पुलिस पुराने घर पे जाती थी, तो लोगों को पता नहीं था। अब हमने प्रूफ तो जब हमें मालूम हुआ तो हमने अतहर को खुद ही क्राइम ब्रांच भेज दिया था बात करने के लिए। तो क्या इतने सालों में समाज में पुलिस वाले क्या क्या टॉर्चर किए हैं, कैसे कैसे यातनाएं झेलनी पड़ी, बताएंगे? अतहर को तो अभी तक टॉर्चर कर रहा है। अभी 15 नवंबर को जब वो अपने सुनवाई के लिए आया था, वापसी पर देवड़ी में टॉर्चर करा है सीआरपीएफ वालों ने। और आप लोगों के साथ क्या हुआ? समाज में जैसे लोग क्या ऐसे बिहेव करते हैं? समाज में लोग हमसे डरते हैं। समाज में लोग डरते हैं? लोग अभी डरते हैं। वो जुल्म सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, आपका बेटा सही था या गलत था? मेरा बेटा तो 100% ही सही है। 100% सही है। ये अतहर की फैमिली थी, इनकी अम्मी, अब्बू, इनके मामा थे, और ये लोग हमसे बात कर रहे थे। अतहर को मैं एक बार और फिर बता दूं, चांद बाग में जो हिंसा हुए थे दिल्ली दंगों के समय में, जो CNRC का आंदोलन था, फरवरी का महीना था, तो उस समय आरोपी बनाकर अतहर जैसे और भी लोग हैं, मिरान हैदर, सिपाउर रहमान, गुलफिसा, और इस आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा, ये तमाम लोग थे जिनमें आसिफ और सफूरा को बेल मिल गया, दिवांगना को बेल मिल गया, और नताशा नरवाल को बेल मिल गया, और भी लोग हैं जो अभी भी सलाखों के अंदर हैं और दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड कह सकते हैं, साजिश कह सकते हैं। इन तमाम आरोपों के तहत UAPA के तहत वो सजा काट रहे हैं, लेकिन इनको उम्मीद है कि उनको बेल मिलेगी, क्योंकि कोर्ट पे ही सबका भरोसा होता है, और आखिरी उम्मीद वही होता है कि कोर्ट से उनको बेल मिल जाए। न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इनको अभी भी विश्वास है कि हमें बेल जरूर मिलेगा। खैर, देखिए आगे क्या होता है उनके साथ। कि अगर एम्बुलेंस या दवाइयों की ज़रूरत है तो वो इन नंबरों पे कांटेक्ट करें, बट उन कांटेक्ट नंबर में खुद खालिद का नंबर भी था। तो वही बात है कि जो बचाने वाला था, जो आग बुझाने वाला था, उसी के ऊपर आग लगाने का आरोप लगा दिया गया है। अब क्या उम्मीद है कोर्ट से, आपको क्या लग रहा है? जिस तरीके से 2 केसों में अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिली है, और कोर्ट के बहुत अच्छे ऑर्डर भी आए हैं, पॉजिटिव ऑर्डर आए हैं, तो उसी पे ही, उस बेस को देखते हुए ही लगता है कि इंशाल्लाह इसमें थोड़ा देर लग रही है पर बेल हो जाएगी। और हमारी ना बेल तक की लड़ाई नहीं है, बेल तक की लड़ाई नहीं है। बेल के आगे भी जब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता, या तो ये केस वापस नहीं ले लिए जाते, और या ये केस खारिज नहीं हो जाते कि खालिद बेगुनाह निकल के आएंगे, तभी तक ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या लग रहा है कि CNRC में खालिद सैफी का आना आपको कैसे लगता है? गलत किया था उन्होंने कि सही किया था? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया था। खालिद और खालिद की टीम खुद आसाम जाके आई थी, वहाँ पे लोगों के हाल देख के आई थी, NRC CA वहाँ किस तरीके से हुआ था वो देख के आई थी। तो खालिद से ज़्यादा ये बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता कि CA NRC का लोगों के ऊपर क्या असर होगा। तो यही वजह थी कि खालिद यहाँ पे CA NRC में बढ़ चढ़कर भाग लिया, कुरेजी प्रोटेस्ट चालू करा, और उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा वो प्रोटेस्ट चल ही रहा था हमारा, जिसमें कि पुलिस ने 26 फरवरी को आके क्रैकडाउन करा। दिल्ली दंगों के बाद 26 फरवरी को क्रैकडाउन करा, खालिद को षड्यंत्र करके वहाँ बुलाया गया और उनको अरेस्ट करा गया, और उसके बाद लगातार उनके ऊपर 3 केस लगाए। 2 साल आप सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रही है जंतर मंतर पे, 2 साल कैसे बीता, और क्या आगे आंदोलन फिर हो सकता है क्या? अगर CNRC वापस नहीं लिया जाएगा तो ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ। CNRC का आंदोलन, शाहीन बाग ने अभी कहीं भी ये नहीं कहा है कि हमने ये आंदोलन ख़त्म करा है। जो आग शाहीन बाग ने, जामिया ने लगाई थी, वो आग अभी कहीं बुझी नहीं। अगर CNRC वापस नहीं लिया जाता है तो दोबारा से आंदोलन शुरू होगा।
खालिद भाई को लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए, 2 साल होने वाले हैं अब लगभग। जी। तो अभी तक क्या क्या प्रक्रियाएं हुई हैं, कुछ उनके बारे में बताएं कि कैसे। देखिए, खालिद के साथ में आपको पता ही है, लगातार एक के बाद एक 3 केस लगा दिए थे। तो उनको 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं फरवरी को, 26 फरवरी को। तो अभी 2 में बेल हो चुकी है उनकी। तीसरा केस है जो FIR 59 UAPA कॉन्स्पिरेसी केस है, उसके अंदर बेल लगी हुई है। पर वही है कि बस प्रोसेस चल ही रहा है, कभी जज साहब छुट्टी पे होते हैं, कभी कुछ, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। एक औरत के लिए बाहर रहना उसके हस्बैंड के बगैर एक टफ लाइफ होता है। आपने इस समय कैसे गुजारा, कैसे चल रहा आपकी लाइफ? देखिए, जब मेरी खालिद के साथ मेरे लाइफ थी ना, तो मैं कभी इन सब लाइफ में नहीं थी, ये पॉलिटिकल या ये इस तरीके के कोई प्रोग्राम अटेंड। 1-2 प्रोग्राम्स में उनके साथ गई थी, पर बिल्कुल मेरा बाहर का तो था ही नहीं, घर में ही रहना था। पर जब से वो अरेस्ट हुए हैं तब से एकदम जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बच्चों की, घर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आना जाना बाहर का। खालिद के लिए भी लगातार कोर्ट जाना रहता है, 3 केस हैं, तो महीने में जब लगातार 3 केसों की डेट आती हैं, तो एक के बाद एक लगातार 3-4 दिन केस, उसमें बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। घर में आने जाने वाले लोगों का माहौल, हर वक्त ही बच्चों के दिमाग में भी वही सब चीज़ें असर कर रही हैं, क्योंकि 2 साल से लगातार वही चीज़ें, बच्चों ने बहुत कुछ देखा है। कोर्ट का रवैया देखा है, पुलिस का रवैया देखा है, उनके अब्बू को टॉर्चर होते हुए देखा है, उनके जिस तरीके से हाथ पैरों पे चोटें थी वो देखी हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी एकदम अपने आप में ही है ना मायूस से हो गए हैं, और हमारी लाइफ भी बिल्कुल एकदम क्या ही बता सकती हूँ।